हेलो एवरीवन, आज है 16 मार्च और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं इजी ट्रिप प्लानर या फिर आप इसको इज माई ट्रिप कह लो। 43 रुपीज़ का शेयर है। 3.5% का डिक्लाइन अभी लास्ट दिनों में देखने को मिला था। यहाँ पर पिछले एक महीने में देखो तो काफ़ी वॉलेटाइल रहा है। ये एक बहुत बड़े करेक्शन से गुजरा, एक बहुत बड़ी तेज़ी बाद में दिखाई भी थी। एक ही दिन में भाई साहब बड़ी रफ्तार दिखाई दी, 10% की तेज़ी थी ये, लेकिन बाद में क्या हुआ, वापस से गिरता हुआ नीचे अभी आ रहा है। बात करेंगे सपोर्ट कहाँ पर है और रेजिस्टेंस कहाँ पर है, स्विंग ट्रेड के लिए क्या यहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ है। देखिए, वीडियो को शुरू करूँ उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो 43 रुपीज़ का शेयर है इजी ट्रिप प्लानर या फिर इज माई ट्रिप कहो आप इसको। एक महीने में 11% तक गिर चुका है, लेकिन एक साल का ग्राफ इंटरेस्टिंग है। 5% का डिक्लाइन ज़रूर है लेकिन ग्राफ इंटरेस्टिंग है। देखो, तेजी आती है, गिरावट आती है, तेजी आती है, गिरावट आती है, तेजी आती है, गिरावट आती है, और एक बहुत बड़ी तेजी आई 38 रुपीज़ से लेकर 52 रुपीज़ तक ये शेयर गया था। एक बहुत बड़ी तेजी थी और उसके पीछे वजह थी जो बाइकॉट मालदीव्स चल रहा था वो, और लक्षद्वीप को जो प्रमोट करा जा रहा था वो, और उसको लेकर कहीं ना कहीं ब्रांडिंग के तौर पर इनके लिए बहुत ही बेहतरीन रहा वो। लेकिन जाहिर सी बात है उसके बाद एक डिक्लाइन से गुजरा, वापस तेज़ी आई, वापस गिरावट आई, वापस अभी तेज़ी आ रही है, और जाहिर सी बात है डिक्लाइन वापस से यहाँ पर देखने को मिलेगा। अगर आप चैनल को रेगुलर फॉलो करते हो तो इस कंपनी को लेकर एक रिकमेंडेशन मेरी पहले से रही है कि मैं इसको सिर्फ और सिर्फ स्विंग ट्रेड के लिए इस्तेमाल करूँगा, ना कि लॉन्ग टर्म के लिए। मुझे लगता है कि यहाँ पर खरीदारी के जो मौके बनेंगे वो 38 से 40 रुपीज़ के आसपास अगर ये शेयर आपको मिलता है तो वहाँ पर खरीदारी के मौके बन सकते हैं। लेकिन जैसे ही ये 45 रुपये से 45 से 50 की रेंज में जाएगा, या फिर 44 से 50 रुपीज़ की रेंज में जब भी जाएगा, भाग जाओ यहाँ से, वापस से गिरावट का वेट करो। स्विंग ट्रेड के लिए मैं इसको इस्तेमाल करूँगा, और स्विंग ट्रेड भी भाई साहब 10-12% के अप्स एंड डाउन्स वाला, ना कि यहाँ पर आप ये एक्सपेक्ट। देखो, ये जो तेज़ी आई थी 38 से 52 रुपीज़ था, सिंपल जो वजह थी वो बॉयकॉट मालदीव्स वाली वजह थी। उसके बाद वापस से गिरा, वापस जब तेज़ी आई तब जो रीज़न था वो अयोध्या वाला रीज़न था यहाँ पर, और जब खबरें भी आ रही थी कि ये अयोध्या में 5 स्टार होटल बनाने वाले हैं, कई सारी पॉजिटिव खबरें थी, उसके चलते तेज़ी देखने को मिल गई। लेकिन लॉन्ग टर्म में देखो यार, इस स्पेस में, इस सेक्टर में डेफिनेटली ये कंपनी प्रॉफिटेबल है, बहुत अच्छी बात है यहाँ पर, लेकिन कंपटीशन भी उतनी ही ज़्यादा है। तो जो मार्जिन होगा यहाँ पर वो लगातार इम्प्रूवमेंट लेकर आना, वो थोड़ा बहुत इनके लिए चैलेंजिंग रहेगा। कंपनी पिछले कुछ टाइम से लगातार कोशिश कर रही है, खबरों में भी रह रही है। अभी हाल फिलहाल में ही एक खबर आई है इस कंपनी को लेकर कि इन्होंने 20 डेज का क्रेडिट पीरियड रखा है फॉर लिस्टेड कॉर्पोरेट क्लाइंट्स। जो कॉर्पोरेट क्लाइंट्स होते हैं उनके लिए 20 दिन का इन्होंने भैया क्रेडिट पीरियड रखा हुआ है। यहाँ पर अगर आप देखोगे, द ब्रांड विल प्रोवाइड 20-day क्रेडिट पीरियड to all listed companies to complete payments for their travel bookings, empowering them with greater financial flexibilities। और ये जो मूव होगा कहीं ना कहीं एक अच्छा मूव होगा कॉर्पोरेट्स के लिए। और यहाँ पर विद 20 days विंडो, द एक्सटेंडेड क्रेडिट पीरियड विल बी इनेबल लिस्टेड कंपनीज टू मैनेज देयर कैश फ्लो बेटर वाइल एक्सेसिंग ईज ट्रिप्स वाइल अरे ऑफ ट्रैवल एंड जो बाकी सर्विसेज है उसके रिगार्डिंग। तो छोटी खबर है ये, कोई उतना बड़ा असर भी नहीं पड़ेगा उसके चलते कंपनी के ऊपर। और जहाँ तक वॉल्यूम की बात करें, 1.5 करोड़ के आसपास के शेयर यहाँ पर ट्रेड होते नजर आ रहे हैं। मार्केट कैप इसका 7,800 करोड़ के आसपास का है। जो हाई है, ऑल टाइम हाई, वो 73 रुपीज़ का है। जो लो है वो 10 रुपये का है। हालांकि 10 रुपये ये कभी गया नहीं है, सिंपल सी बात है, कंपनी ने बोनस दिया है, कंपनी यहाँ पर उसके चलते ये प्राइस एडजस्टमेंट होता नजर आया, स्प्लिट हुआ, बोनस दिया, उसी के चलते ये पूरा का पूरा प्राइस एडजस्टमेंट आपको नजर आ रहा है। और कंपनी को लेकर अगर आप देखोगे यहाँ पर, तो कंपनी में जैसे कि मैंने कहा डिविडेंड अगर आप देखो यहाँ पर तो 10 पैसा पे कर रहा है 2023 में। उससे पहले 2 रुपये का पे किया था 21 में, और फिर 1 रुपये का पे किया था, 3 रुपये का डिविडेंड पे करा था। और तब डिविडेंड ज़्यादा इसलिए था क्योंकि तब शेयर प्राइस भी ज़्यादा था। और अभी अगर आप देखोगे तो बाद में एक ही साल के अंदर 2 बार इसने बोनस भी दे दिया, तो प्राइस एडजस्ट हो गया। और स्प्लिट भी अगर आप देखो तो उसी साल में ये स्प्लिट भी हो गया, तो प्राइस एडजस्ट हो गया। तो जाहिर सी बात है ये जो आपको देखने को मिल रहा है कि भैया था 43 रुपीज़ काफ़ी सस्ता शेयर है, ऐसा नहीं है। अगर बोनस ना दिया होता, स्प्लिट ना हुआ होता, तो भाई साहब इसका प्राइस आज भी बहुत हाई होता, ठीक है। और तब शायद लोग खरीदने से पहले भी कतराते यहाँ पर। और जहाँ तक नज़र करें इस कंपनी में वैल्यूएशन को लेकर, तो 52 का इसका पी रेशियो है, सेक्टर पी 60 का है,
आप इसको सस्ता कह सकते हो या फिर एवरेज कह सकते हो यहाँ पर, लेकिन उतना भी सस्ता नहीं कह सकते यहाँ पर, ठीक है। कोई भी एनालिस्ट खरीदारी करने की बात नहीं कर रहा। रीज़न ये है कि ये जो सेक्टर है, ये जो कंपनी है, उसका अगर आप ग्राफ देखते हो तो ऊपर जाता है ये नीचे आने के लिए। फाइनेंशियल्स अगर आप देखो इस कंपनी के, तो फाइनेंशियल्स डेफिनेटली आपको अच्छे लगेंगे। 165 करोड़ का इनका रेवेन्यू था और 45 करोड़ का प्रॉफिट। जनरली ये जो स्पेस है ट्रैवल वाला, वहाँ पर मार्जिन बहुत कम होते हैं, प्रॉफिट बहुत कम होता है, लेकिन ये फिर भी ये कंपनी प्रॉफिटेबली ऑपरेट कर रही है। तो ये एक बहुत अच्छी बात है इस कंपनी के लिए। हालांकि अगेन कि इनके जिस तरीके से रेवेन्यू बढ़े उस तरीके से प्रॉफिट नहीं बढ़े। अब देखना इंटरेस्टिंग होगा मार्च क्वार्टर के नंबर किस तरीके से आते हैं, इनके रेवेन्यू में प्रॉफिट में तेज़ी देखने को मिलती भी है कि नहीं, वो देखना इंटरेस्टिंग होगा। और मुझे लगता है कि शायद दिसंबर में जो नंबर्स देखने को मिले शायद वो मार्च में ना हो, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। जहाँ तक शेयर होल्डिंग के बारे में देखें तो जो प्रमोटर है उनके पास 64.30% का स्टेक, और देखो प्रमोटर बेच रहे हैं यहाँ पर। अब काफ़ी लोग इसके बारे में जब भी मैंने बात करी है प्रीवियसली भी, तो काफ़ी लोगों ने कहा है कि देखो प्रमोटर को भी तो एक्सपांड करना है। तो यहाँ पर एक चीज़ देखो कि 75% की ऑलमोस्ट होल्डिंग थी, वो घट के 64 पर आ चुकी है। और ऐसा नहीं है कि प्रमोटर ने जो बेचा वो किसी इंस्टीट्यूशंस ने खरीदा हो, वो सिर्फ और सिर्फ रिटेल इन्वेस्टर ने खरीदा है, जो छोटे निवेशक है उन्होंने ही खरीदा है। यहाँ पर अगर आप देखो तो भैया एफआईएस तो यहाँ पर बेच रहा है, जो म्यूचुअल फंड है सॉरी, वो यहाँ पर बेच रहा है 0.64% से बेच कर 0.06 पर आ गया। 90% तक का स्टॉक बेच दिया है। डोमेस्टिक की अगर हम बात करें 2.34 से हल्का सा इंक्रीज है 2.30 पर आया है। एफआईएस अगर आप देखो पहले बेच रहे थे, एक क्वार्टर में बढ़ा दिया, बाद में पिछले 2 क्वार्टर में बेच रहे हैं। और दूसरी यहाँ पर एक कंसर्न यहाँ पर अभी भी मेरा रहेगा कि ज़्यादातर क्वांटिटी जो खरीदी गई है वो रिटेल की तरफ से। 11% की जो होल्डिंग थी पहले, आज वो भाई साहब 21-22% पे आ चुकी है, डबल कर दी रिटेल इन्वेस्टर ने अपनी होल्डिंग। तो जो भी प्रमोटर ने बेचा वो सिर्फ और सिर्फ रिटेल इन्वेस्टर ने खरीदा है, जो कि एक कंसर्न है। और दूसरी बात यहाँ पर जो सेबी की जो गाइडलाइन आ रही है जो बड़े बड़े म्यूचुअल फंड से, उसको लेकर कि देखो भाई साहब जो स्मॉल कैप और मिड कैप में जो आप जो इतना भारी भरकम निवेश करके बैठ चुके हो उसका रिस्क असेसमेंट करो और उसको जांचो परखो। और इवन कुछ ने तो बंद भी कर दिया इन्वेस्टमेंट करना। अभी आईसीआईसीआई की बात करें तो उन्होंने तो बंद भी कर दिया था। तो ये चीज़ ज़रूर है कि स्मॉल कैप और मिड कैप आने वाले टाइम में थोड़े बहुत प्रेशर से ज़रूर गुजरने वाले हैं। और ईजी ट्रेड प्लानर देखो, मैं कंपनी बर्बाद होने वाली कंपनी नहीं, अच्छी कंपनी, अच्छा मार्जिन छाप रही है, लेकिन जैसे कि मैंने कहा कि कुछ टाइम के लिए ये इसी रेंज के आसपास घूमने वाली कंपनी है। मुझे लगता है कि वापस 40 रुपये के नीचे का लेवल ये दिखा सकती है और 35 से 40 रुपये के आसपास एक सपोर्ट बनेगा, एक बेस बनेगा और वापस भागने की कोशिश करेगा, 45 पे जाने की कोशिश करेगा, वापस वहाँ से गिरावट आएगी, वापस ये नीचे की तरफ आएगा। और अगेन जो 5 स्टार होटल वगैरह की आप जो बात कर रहे हो अयोध्या में, वो बहुत ही लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है, ठीक है। और अब उसके बारे में बात, अभी तो उन्होंने बस अपना इंटेंट रखा है, ज़मीन खरीदना, वो करना, वो अभी बहुत टाइम है उसमें, ठीक है। तो देखते हैं ये चीज़ें किस तरीके से पैन आउट होती है। लेकिन अच्छी बात है कि एक प्रॉफिटेबल कंपनी है इस स्पेस में। लेकिन इतना मैं कहूँगा कि आने वाला टाइम स्मॉल कैप और मिड कैप के लिए थोड़ा बहुत भारी रहने वाला है, लेकिन अच्छा भी रहेगा। कुछ कुछ कंपनी के जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज़ है ये। और जहाँ तक मैं, अगर आप देखने में 43-44 रुपीज़ आपको सस्ता लग सकता है, लेकिन समझना होगा कि एक ही साल के अंदर इसने 2 बार बोनस दे दिया था, स्प्लिट हो गया था, इसके चलते आपको ये प्राइस इतना देखने को मिल रहा है, वरना ये बहुत हाई प्राइस पे था ये, ठीक है, वरना बहुत हाई प्राइस होता है इसका, और तब शायद आप इसको जस्टिफाई भी नहीं कर पाते। तो मैं इतना ही कहूँगा आपसे कि नज़र रखिए इस कंपनी के ऊपर। लेकिन अभी मौके जो बनेंगे वो 35 से 40 रुपये के आसपास बनेंगे, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। अगेन कोई बाय सेल रिकमेंडेशन कतई नहीं है। वीडियो को यहीं पे एंड करूँगा। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करें, चैनल वगैरह पहले बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और ईजी ट्रिप प्लानर के बारे में आप क्या सोचते हैं, ईज माई ट्रिप के बारे में आप क्या सोचते हैं, वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।